स्टॉक मार्केट में हमेशा हमारी कोशिश रहती है कि अच्छे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स खरीदें। लेकिन साथ में ये भी इम्पॉर्टेंट है कि हम उनको किस प्राइस पे खरीद रहे हैं। तो प्राइस डिटरमाइन करने के लिए जो रेशियो यूज़ किया जाता है वो है पी रेशियो। पी रेशियो होता है प्राइस अपॉन अर्निंग रेशियो। तो आज हमारी स्टॉक मार्केट फॉर बिगनर सीरीज़ में हम ये समझेंगे कि पी रेशियो क्या होता है, इसको कहाँ कहाँ यूज़ करना है और मोर इम्पॉर्टेंट इसको कहाँ नहीं यूज़ करना है। तो सबसे पहले पी रेशियो का जो फॉर्मूला है प्राइस अपॉन अर्निंग। प्राइस मतलब स्टॉक मार्केट में जो जो भी स्टॉक का प्राइस चल रहा है, सपोज किसी स्टॉक का प्राइस 100 रुपये चल रहा है, अभी जो मार्केट प्राइस है करंट मार्केट प्राइस, उसको हम प्राइस लेंगे। और अर्निंग होती है जो उसने लास्ट ईयर जो भी अर्न किया है, पूरे साल भर का जो अर्निंग होता है पर शेयर के हिसाब से उसको डिवाइड करके वो अर्निंग हम लेंगे। कंपनी ने जो भी प्रॉफिट किया उसको पर शेयर ले लेंगे। सपोज इस कंपनी में 5 रुपये का अर्निंग पर शेयर आया है और कंपनी का प्राइस 100 रुपये चल रहा है, तो 100 डिवाइडेड बाय 5 20 इसका पीई हो गया। अब ये पीई जो है ये डिटरमाइन करता है कि 1 रुपये के प्रॉफिट के लिए हम कितने रुपए देने को तैयार हैं। तो 1 रुपये के प्रॉफिट के लिए हम 20 रुपीज़ देने को तैयार हैं। अब पी ज़्यादा या कम क्या अच्छा होता है? ऑब्वियसली कम पी अच्छा होता है, लेकिन हमेशा अच्छा नहीं होता। हम इसको ऐसे समझते हैं, सपोज आप समझिए आपकी गली में 3 बिजनेस हैं, तीनों बर्गर बना रहे हैं। लेकिन जो पहला वाला बंदा है वो नॉर्मल बर्गर बनाता है और दे देता है। कस्टमर्स के साथ उसका बिहेवियर भी ठीक है, बाकी उसको कोई बहुत कुछ करने का प्लान नहीं है। नॉर्मल अच्छा बिजनेस उसका चल रहा है, वेल सेटल्ड है, वो उतने में खुश है। दूसरा बंदा जो है वो बर्गर बनाता है, लेकिन वो बर्गर के साथ साथ वो कोशिश कर रहा है कि वो कोल्ड ड्रिंक भी रखे, वो कुछ एक दो आइटम्स और बढ़ाने की कोशिश कर रहा है और अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने की कोशिश कर रहा है। और तीसरा बंदा जो है वो सिर्फ बर्गर बनाता है, पर ना वो क्वालिटी पे ध्यान देता है, ना वो कस्टमर्स के साथ अच्छा बिहेवियर भी नहीं करता है। तो क्या आप तीनों को सेम प्राइस देंगे? नहीं। यही डिफरेंस है प्राइस अर्निंग रेशियो का। अगर किसी कंपनी में पोटेंशियल लोगों को ज़्यादा दिखता है तो वो उसके लिए ज़्यादा पीई देने को तैयार होते हैं, ज़्यादा प्राइस देने को तैयार होते हैं। इसलिए हाई पीई पे भी वो जस्टिफाइड है। अगर कोई स्टॉक अच्छा परफॉर्म करने की उम्मीद नहीं है आगे जाके, तो हाई पीई पे उसको लेके आप फंस सकते हैं। तो इसलिए पीई को समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि पीई को अकेले यूज़ नहीं करना है, दूसरे फाइनेंशियल रेशियोज के साथ यूज़ करना है, लेकिन ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रेशियो है। अब जैसे अगर स्टेबल बिजनेसेस हैं, जैसे कि एचडीएफसी बैंक है, इन्फोसिस है, इनका एक रेगुलर बना आ रहा है और सेम चला आ रहा है, तो ये एक नॉर्मल पीई पे चलते हैं। फिर कुछ बिजनेसेस हैं जैसे स्टार्टअप्स हैं, जोमेटो है, स्विगी है, ये इनका तो खैर अभी तो ये प्रॉफिट में नहीं है तो पीई नहीं देख सकते। जोमेटो थोड़ा बहुत प्रॉफिट में है, तो ये अगर हाई पीई पे भी मिलते हैं तो क्योंकि इनमें पोटेंशियल इतना ज़्यादा है, इसलिए ये हाई पीई पे भी जस्टिफाइबल कई बार होते हैं। फिर कुछ स्टॉक्स हैं वो साइक्लिक होते हैं, तो ऐसे केस में वो आपको उनका साइकिल समझ के देखना पड़ेगा, केवल आप पीई के बेसिस पे नहीं ले सकते हैं। पी दो तरह से देखा जाता है, फॉरवर्ड पी और ट्रेलिंग पी। फॉरवर्ड पी मतलब ट्रेलिंग पी तो आप समझ गए, जैसे कि बैलेंस शीट में जो प्रॉफिट लास्ट ईयर आया है उसके हिसाब से जो हम पी देख रहे हैं, जो भी अर्निंग के हिसाब से। लेकिन आगे अगर सपोज उसमें कोई स्ट्रक्चरल चेंज हो रहा है उस कंपनी में और उसका ग्रोथ एस्टिमेट ज़्यादा है, तो फॉरवर्ड पी से भी देखा जा सकता है। मतलब आपने एक एस्टिमेट कर लिया कि इस कंपनी का इतना प्रॉफिट हो सकता है अगले साल, उसके हिसाब से आपने पी निकाली है, फॉरवर्ड पी होता है। लेकिन इसमें एस्टिमेट आपका सही होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये हो गया। इसके अलावा आपको कौन से सेक्टर्स में पी रेशियो के बेसिस पे डिसाइड नहीं करना है, जैसे बैंकिंग और फाइनेंशियल है। अब बैंकिंग और फाइनेंशियल में जो प्रॉफिट आता है वो बहुत सारी बार अकाउंटिंग के से डिफर हो जाता है। मतलब अगर उन्होंने ज़्यादा प्रोविजन बना दिए या फिर उन्होंने एनपीए का जो अजम्पशन किया वो उनका सही या गलत हो जाए, तो ये मैनिपुलेट भी हो सकता है। तो बैंकिंग सेक्टर में, जैसे बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर में, हम सिर्फ पी के बेसिस पे डिसाइड नहीं कर सकते। हमको साथ में रिटर्न ऑन असेट्स, रिटर्न ऑन इक्विटी, ये सब भी देखना पड़ेगा। फिर दूसरा जैसे साइक्लिक कंपनीज हैं, जैसे कि टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, मेटल्स, कोल इंडिया, ये जो है साइकिल के हिसाब से चलते हैं। तो जब इनका प्रॉफिट बहुत ज़्यादा होता है साइकिल में, उस समय पी इनका कम रहेगा और आप वैल्यू ट्रैप में फंस सकते हैं। आपको लगेगा कि सस्ता मिल रहा है, हम बाय कर लें, और आप फंस सकते हैं। तो उसको उस तरह से समझ के, दूसरे फैक्टर्स भी देख के अकॉर्डिंगली आपको बाय करना पड़ेगा। फिर जैसे कुछ लॉस मेकिंग कंपनीज है, अब प्रॉफिट ही नहीं है तो आप, अर्निंग ही नहीं है तो आप कैसे जज करेंगे। लेकिन कई बार उन कंपनीज में पोटेंशियल होता है टर्न अराउंड होने का, आगे जाके प्रॉफिट करने का, तो वो कंपनीज को आप पी के बेसिस पे जज नहीं कर सकते। जैसे कि स्टार्टअप्स हैं, अब स्टार्टअप्स में बहुत ह्यूज पोटेंशियल होता है। अब जैसे जोमेटो, स्विगी है, ये नॉर्मल कंपनीज नहीं हैं, इनमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, ये बहुत बड़ा मार्केट कैटर कर सकते हैं और बहुत बड़ी कंपनीज बन सकते हैं। तो ऐसे केस में इनको केवल पीई के बेसिस पे आप जज नहीं कर सकते। पेटीएम है फॉर एग्जांपल,
फिर कभी-कभी वन टाइम एक्सेप्शनल आइटम होता है बैलेंस शीट में, जैसे कि उस साल कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉस हो गया या उन्होंने कोई रीस्ट्रक्चरिंग करी, वो हर बार नहीं होगा, या फिर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉफिट हो गया। तो ऐसे केस में जो प्रॉफिट है वो सही नहीं आ रहा है, अर्निंग सही नहीं आ रही है, तो पी रेशियो आपका बराबर नहीं आएगा। तो आपको उस आइटम को हटा के जज करना पड़ेगा, क्योंकि हर साल तो वो होगा नहीं। इसके अलावा पी कब काम करता है? पी काम करता है स्टेबल कंपनीज़ में, जिनकी ग्रोथ स्टडी है, जिनकी अर्निंग प्रिडिक्टेबल है और जिनकी डिमांड भी प्रिडिक्टेबल है कि एक जैसी रहती है मोर और लेस। ऐसे केस में आप पी से जज कर सकते हैं। फिर आप एप्पल और ऑरेंजेस को कंपेयर नहीं कर सकते। लाइक दो अलग अलग सेक्टर की कंपनीज को अगर आप कंपेयर करने चाहेंगे तो आप पी के बेसिस पे धोखा खा जाएंगे। आप अगर सेम कंपनी को कंपेयर कर रहे हैं उसी के पुराने पी से नए पी से, तो आप काफ़ी हद तक आपको हेल्पफुल हो सकता है। फिर अगर सेम सेक्टर की कंपनीज है, जैसे आप बैंक्स को आपस में, या आप जैसे एफएमसीजी कंपनीज को आपस में कंपेयर कर रहे हैं, तो दैट केस में पी आपको बहुत हेल्पफुल हो सकता है। इसके अलावा आप ये समझिए कि पी जो है वो एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है, लेकिन उसको हर जगह आप यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन जिन जगहों पे वो यूज़ हो सकता है वहाँ पर वो आपकी बहुत ज़्यादा मदद कर सकता है। दूसरे फाइनेंशियल रेशियोज़ के साथ कंबाइन करके आप काफ़ी कुछ जज कर सकते हैं मार्केट को। आपको अगर हमारा एफर्ट अच्छा लगा है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और अगर आप इसी तरह कुछ और बिगनर टॉपिक्स के बारे में जानना चाहते हैं तो बिल्कुल कमेंट करिए। वी विल बी हैप्पी टू हेल्प। थैंक यू।